Good afternoon, students. So, students, today I am going to start first lesson of Science 2, classification of plants. So, students, today I am going to teach you about the kingdom Plantae, the basis of classification, and we will see about subkingdom, angiosperms, gymnosperms. Okay, so let's start our first chapter of Science 2, classification of plants. Students, this chapter is very small but very interesting. Okay, so let's start. Okay, students, so let's start with classification of plants. Students, basically we will study about kingdom Plantae, subkingdom gymnosperms and angiosperms. Okay, so today students only we will cover kingdom Plantae, the basis for classification, and we will study about the cryptogams and phanerogams. Okay, and the classification of cryptogams and phanerogams. Okay, now let's start. Students, now you all can see this diagram. Here you all can see classification of plants जिसको स्पेशली क्लासिफाइड किया गया है. देखो कैसे. You have already studied the kingdom Monera, Protista and fungi of the 5 kingdom classification system proposed by Robert Whittaker. रॉबर्ट विटकर मैंने आप लोग को बताया जिन्होंने 5 किंगडम को क्लासिफाइड किया था 1959 में फॉर द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनके स्टडी के लिए, उनकी प्रॉपर स्टडी के लिए रॉबर्ट विटकर ने 1959 में उनको क्या किया, सेग्रीगेट किया, क्लासिफाइड किया. उन्होंने 5 किंगडम्स बनाया. तो बेसिकली हम लोग आज इस चैप्टर में किंगडम प्लांट, जो प्लांट का किंगडम है उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, नाउ लेट्स सी लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं 2 टाइप्स. पहला होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक. स्टूडेंट्स आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा बट फिर भी मैं बेसिक यहाँ पे लिखी हूँ. प्रोकैरियोटिक में वो लिविंग थिंग्स आते हैं जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है. प्रोकैरियोटिक में बेसिकली वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनका जो न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल में प्रेजेंट होता है. स्टूडेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल में. अब सेल तो आपको पता है इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी. ओके, हमारी बॉडी किससे बनती है, सेल से बनती है. अब नेक्स्ट थिंग्स आता है कि न्यूक्लियस क्या काम करता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ सेल. सेल की जो भी एक्टिविटी है उसको रेगुलेट और उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है. ओके, तो बेसिकली बोल सकते हैं हम लोग कि प्रोकैरियोटिक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है. नाउ यू ऑल विल टेल मिस आपने तो न्यूक्लियस बोला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है. तो स्टूडेंट ये न्यूक्लियस होता है, इसके आजू बाजू एक वॉल होती है जिसको कवर करती है, डबल लेयर वॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो सिंपल समझ लीजिए कि प्रोकैरियोटिक इज दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट and the nucleus is not well developed. As the same place, eukaryotic is that living organism where the nucleus is well developed and nuclear membrane is present. Okay, I hope student ये clear हो गया होगा आप लोगों को. Okay students, so I hope this is clear what is prokaryotic and eukaryotic. Now prokaryotic में आते हैं मोनेरा. So मोनेरा बेसिकली वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास जो न्यूक्लियस होते हैं वो वेल डेवलप नहीं होते हैं और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. अब यहाँ पे हम लोग यूकैरियोटिक की बात करते हैं जहाँ पे 2 टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. एक होता है यूनिसेल्युलर और दूसरा होता है मल्टीसेल्युलर. यूनिसेल्युलर को हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्या बोलते हैं, सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म. याद रखना
मल्टी सेलुलर को हम लोग बोलते हैं जिनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, मेनी सेल्स, और वी कैन से मोर देन वन सेल। ओके, तो यूनिसेल्युलर में क्या आता है, प्रोटिस्टा आता है। ये सारे किंगडम है स्टूडेंट, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब किंगडम, प्लांटे के 5 किंगडम्स हैं। ओके, तो यूनिसेल्युलर में क्या आता है, प्रोटिस्टा आता है। ओके, अब मल्टी सेलुलर में भी 2 बेसिकली कॉन्सेप्ट रहते हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला होता है विथ सेल वॉल और दूसरा होता है विदाउट सेल वॉल। सेल वॉल ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट में। सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में। ये भी सेल का एक पार्ट है। अब सेल वॉल में क्या आते हैं, ऑटोट्रॉप्स आते हैं और हेटेरोट्रॉप्स आते हैं। ऑटोट्रॉप्स होते हैं द प्लांट विच प्रोड्यूस देयर फूड बाय देयर ओन। ओके, द प्लांट विच प्रोड्यूस देयर फूड बाय देयर ओन, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली ऑटोट्रॉप्स। अच्छा, ऑटोट्रॉप्स जो प्लांट होते हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, उनके पास प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट। ऑटोट्रॉप्स में बेसिकली आते हैं प्लांट्स। ओके, उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज करके अपना फूड खुद बनाते हैं। इसलिए उनको बोलते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स में जो प्लांट्स आते हैं उनको बोलते हैं कि ये अपना फूड क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ओके, क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनके पास प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। ओके, नेक्स्ट होता है हेटेरोट्रॉप्स। अच्छा, ऑटोट्रॉप्स के पास में क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ओके, हेटेरोट्रॉप्स में बेसिकली क्या आते हैं, फंगस आते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल कौन होते हैं, एनीमिलिया होते हैं। मल्टी सेलुलर में 2 आते हैं, विद सेल वॉल जिसमें बेसिकली प्लांट आते हैं, विदाउट सेल वॉल जो होता है उसमें आते हैं एनीमिलिया। ये के हमारा जो किंगडम है वो आता है। एनीमिलिया किंगडम भी बहुत वास्ट है, जो आपको बेसिकली 10th स्टैंडर्ड में देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली 9th में आपको है किंगडम प्लांटे और 10th में आपको है किंगडम एनीमिलिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे बेसिकली क्या है, द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या हो गया, प्लांट्स हो गए। प्लांट्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो अपना फूड क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। सो द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल मतलब द सेल विच इज हैविंग न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विथ सेल वॉल्स। सेल वॉल्स भी होते हैं। ग्रुप ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स हैव बिकम ऑटोट्रॉपिक एज दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। मैंने बताया आपको, प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का मैं आपको वीडियो भेज दूंगी, एनिमेटेड वीडियो, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम प्लांटे आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्यों बोला गया स्टूडेंट, ये लाइन, प्लांट्स जो होता है वो ह्यूमन बींग्स भी यूज करते हैं। हमारा फूड का जो मेन सोर्स है वो क्या है, प्लांट है। आप दाल खाते हो, चावल खाते हो, गेहूं, रोटी खाते हो, वो सब चीज़ें किससे बनती है, प्लांट से बनती हैं। ओके, जो एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स वो भी पहले क्या खाते हैं, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो हर्बीवर्स होते हैं, कुछ कार्निवर्स होते हैं। कार्निवर्स मतलब कौन से एनिमल्स होते हैं, जो बेसिकली हर्बीवर्स एनिमल को खाते हैं। बट जो हर्बीवर्स एनिमल्स होते हैं वो हम लोग भी देखेंगे इकोसिस्टम में, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम में देखेंगे हम लोग। जो हर्बीवर्स एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो प्लांट को कंज्यूम करते हैं। प्लांट को जब वो कंज्यूम करते हैं तो ही वो रेडी होते हैं किनके लिए, कार्निवर्स एनिमल के लिए, क्योंकि कार्निवर्स एनिमल क्या कंज्यूम करते हैं, हर्बीवर्स एनिमल को कंज्यूम करते हैं। ओके, तो ये तो बेसिक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन का बेस क्या है। मैंने आपको बताया बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पे प्लांट का क्लासिफिकेशन हुआ है। सो द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द फर्स्ट क्राइटेरिया। सबसे पहले प्लांट को क्लासिफाइड करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स। प्लांट के ऑर्गन्स क्या है, फ्रूट, फ्लावर्स, स्टीम, रूट, स्टेम, रूट, फ्रूट्स, फ्लावर, स्टेम एंड रूट, ये किसके ऑर्गन्स है, प्लांट के। सो द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स। ओके, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू। देखो 2 कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ओके, जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम इट इज अ कंडक्टिंग टिश्यू विच जस्ट ट्रांसफर द वाटर फ्रॉम द स्पोर ऑफ रूट्स टू द लीव्स।
जाइलम जो हमारा कंडक्टिंग टिश्यू होता है वो क्या करता है, रूट से लेकर लीफ तक पानी को ट्रांसफर, वाटर को ट्रांसफर करने का काम करता है कौन, जाइलम। फ्लोएम क्या करता है, इट्स जस्ट ट्रांसफर द फूड। फ्लोएम क्या करता है, सारे ऑर्गन्स में, प्लांट के सारे ऑर्गन में फूड को, खाने को ट्रांसफर करता है। सो डू द प्लांट्स बेयर सीड्स, इफ दे डू देन वेदर द सीड्स आर enclosed in a fruit or not is just an important criteria for classification। अब जिस भी प्लांट में, जो भी प्लांट में सीड प्रोड्यूस होते हैं, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि कौन से प्लांट में सीड प्रोड्यूस हो रहा है और कौन से प्लांट में नहीं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का। प्लांट्स आर ग्रुप्ड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स इन दी सीड। कॉटिलेडॉन्स जो हमारा क्या है, ये हमारे सीड्स के होते हैं, ये कॉटिलेडॉन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं सीड के अंदर। ओके, एट द हायर लेवल ऑफ प्लांट्स क्लासिफिकेशन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसीडर्ड फॉर क्लासिफिकेशन। हायर स्टडीड में प्लांट के बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं उनको क्लासीफाइड करने के लिए। यहाँ पे क्या बताया गया 9th में आपको, डिपेंडिंग अपॉन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। ओके, मैंने आपको बताया कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन, तो वही यहाँ पे आ गया। सो डिपेंडिंग अपॉन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड, प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोग्राम्स। प्लांट्स दो पार्ट में सबसे पहले क्लासिफाइड होते हैं, पहला होता है क्रिप्टोगैम्स और दूसरा होता है फेनेरोग्राम्स। बेसिकली क्रिप्टोगैम्स उनको बोलते हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। नॉन फ्लावरिंग मतलब जिनके अंदर फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होते। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात याद रखो, जिनके अंदर फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होंगे उनके अंदर फ्रूट्स भी प्रेजेंट नहीं होंगे और सीड भी प्रेजेंट नहीं होंगी। तो क्रिप्टोगैम बेसिकली उस क्राइटेरिया में आता है जहाँ पे फ्रूट, फ्लावर, सीड ये सब नहीं होते हैं। फेनेरोग्राम्स जो होते हैं वो कौन सा प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब उसमें फ्लावर्स, फ्रूट सब कुछ प्रोड्यूस होते हैं। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है, वेदर सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन अ फ्रूट और नॉट। किसी भी फ्रूट में सीड प्रेजेंट है या नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है प्लांट को क्लासिफाइड करने के लिए। फिर फेनेरोग्राम्स जो होता है, क्रिप्टोगैम्स तो नॉन फ्लावरिंग हो गया, जो फेनेरोग्राम्स होता है वो क्लासिफाइड होता है 2 पार्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। क्या बोलते हैं याद रखना, मैंने मार्क भी किया देखो, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स वापस से क्लासिफाइड होता है मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में। ये दोनों स्पेशली रिलेटेड है सीड से। अब सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कॉटिलेडॉन्स। क्या प्रेजेंट होता है, कॉटिलेडॉन्स। ओके, अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, हमारा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारा क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स क्या है, बेसिकली नॉन फ्लावरिंग प्लांट। क्या है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अब ये प्लांट जो है होता है उसके अंदर फ्लावर्स भी नहीं प्रोड्यूस होते हैं, उसके अंदर फ्रूट भी नहीं प्रोड्यूस होते हैं। इसका जो रिप्रोडक्शन है, इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय दी स्पोर्स, बाय दी स्पोर फॉर्मेशन। ओके, अब क्रिप्टोगैम में 3 डिवीजन है, पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा। ओके, अब थाइलोफाइटा क्या होता है, इसमें ऐसे प्लांट प्रोड्यूस होते हैं जो मेनली होते हैं वाटर में। थैलोफाइटा में जो भी प्लांट आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, मेनली वाटर में आते हैं। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक parts like root, stem, leaves, flowers but are autotrophic due to presence of chlorophyll pigment। थैलोफाइटा में जो भी प्लांट आते हैं उनके पास, क्योंकि वो नॉन फ्लावरिंग क्राइटेरिया में आते हैं, तो उनके पास फ्लावर्स, स्टेम, रूट ये सब नहीं होते हैं, बट ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है एल्गे। एल्गे मतलब जो आप लोग हिंदी में काई बोलते हो, बहुत बारिश होती है तो आप देखते हो ना ग्रीन ग्रीन जम जाता है, तो वो बेसिकली होता है एल्गे। ये होते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक और लार्ज। माइक्रोस्कोपिक मतलब सम टाइम ये माइक्रोस्कोप में भी दिखते हैं और सम टाइम बड़े भी होते हैं। एग्जाम्पल है एल्गे, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, अल्वा, सरगैसिम। ओके, तो इसमें से कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ जो होते हैं वो सलाइन वाटर, मतलब वो जो नमक वाला पानी, जैसे समुद्र का पानी जो होता है सी वाटर, उसमें पाए जाते हैं। इनकी बॉडी होती है सॉफ्ट और फाइबर लाइक मतलब जिसके अंदर बहुत लचीला, मतलब जैसे आप उसके ऊपर पैर रखोगे तो आप फिसल जाओगे, वैसी बॉडी होती है, सॉफ्ट और फाइबर लाइक बॉडी।
Various types of fungi like yeast, okay, which do not have chlorophyll are also included in this group. अच्छा, इस ग्रुप में फंगाई भी आता है, मतलब फंगस भी आता है. जैसे आप लोग ब्रेड के ऊपर बहुत दिन तक रखो, देखो उसके ऊपर आपको व्हाइट व्हाइट कलर का दिखाई देगा, वो फंगस होता है. वो भी इसके कुछ टाइप है, बट वो उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं पाया जाता है. ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा को बोलते हैं, दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट. एम्फीबियंस बोलते हैं. एम्फीबियंस बेसिकली आप लोग ने एनिमल्स में सुना होगा. एम्फीबियंस का मतलब होता है ऐसा प्लांट जो सॉइल में भी प्रेजेंट हो एंड वाटर में भी. सो द प्लांट विच इज प्रेजेंट इन सॉइल एंड वाटर इज कॉल्ड द एम्फीबियंस प्लांट. और एनिमल की बात आती है, सो द एनिमल विच स्टेज इन वाटर एंड ऑन अर्थ ऑल्सो, मतलब जमीन पे भी जो रहते हैं और पानी पे भी रहते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं एम्फीबियंस एनिमल. अच्छा, अब इसका क्या क्राइटेरिया है? दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल बट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन. ये मॉइस्ट सॉइल जो गीली मिट्टी होती है वहां पे भी ये स्टे करते हैं, रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, बट इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है. दीज प्लांट्स आर थैलॉइड. थैलॉइड मतलब ये अंदर से क्या होते हैं? खोखले होते हैं, खाली होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं. ओके, एंड ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना फूड खुद बनाए. दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन. इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन को हिंदी में बोलते हैं बीजाणु निर्माण. बीजाणु निर्माण का मतलब होता है कि दिस इज दी सिंगल सेल. सिंगल सेल इसके अंदर होता है, असेक्सुअल बॉडी होती है. द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बॉडी ऑफ बायोफाइटा इज फ्लैट. फ्लैट मतलब चपटा होता है. रिबन लाइक मतलब जैसे आपका अपने रिबन देखा होगा फीता टाइप जैसा, वैसा लंबा होता है. रूट्स नहीं होते हैं इसमें, लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको हम लोग राइजॉइड्स बोलते हैं. देखो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे राइजॉइड्स, इसको हम लोग राइजॉइड्स बोलते हैं. ओके, दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर. इनके पास में जाइलम और फ्लोयम नहीं होता है, इनके पास कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होते हैं. एग्जाम्पल है फनेरिया और मर्चेंटा फनेरिया, देन रिशिया, एंथोसिरिस. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए, आप इसको राइजॉइड्स बोलते हैं, छोटे छोटे रूट्स जो होते हैं. ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा टेरिडोफाइटा. टेरिडोफाइटा इज दैट प्लांट फ्रॉम दिस ग्रुप हैव वेल डेवलप्ड रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. ये प्लांट जो होते हैं इसके पास रूट डेवलप्ड होता है, इसका स्टेम और लीव्स जो होते हैं इसके डेवलप्ड होते हैं. ओके, सेपरेट टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर. इनके पास जाइलम और फ्लोयम क्या होता है? प्रेजेंट होता है. बट दे डू नॉट बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. क्योंकि ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, इसके लिए इनके पास फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं होते. दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्म्ड. मैंने आपको बताया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अलॉन्ग द बैक और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ देयर लीव्स. ओके, पीछे का जो सरफेस होता है, ये सरफेस, यहाँ पे ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्न लाइक नेफ्रोलिपिस, मेर्सेलिया, टेरेस, पेट्रिस, एडेंटिम, इक्विस्टिम, सेलेंग्लेना, लाइकोपोडियम, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं. यहाँ पे बताया क्या गया है? दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन एंड सेक्सुअली बाय जाइगोट फॉर्मेशन. ओके, दो इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, एक असेक्सुअल, एक सेक्सुअल. असेक्सुअल होता है स्पोर फॉर्मेशन से और सेक्सुअल होता है जाइगोट फॉर्मेशन से. दे हैव अ वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग सिस्टम. मतलब इनके पास जाइलम और फ्लोयम प्रॉपर प्रेजेंट होते हैं. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा. और भी अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग लेक्चर के ड्यूरिंग पूछ सकते हो. थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे सेफ.